सुबह की राम राम। आज से किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है। आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 1 से 5 का प्रसंग। परिदृश्य है श्री राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते हुए। किष्किंधा कांड के पहले श्लोक में अत्यंत सुंदर गुण सागर श्री राम और लक्ष्मण जी से भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। दूसरे श्लोक में कली के पाप हरने वाले व अविनाशी श्री शंभू के मुख से प्रवाहित मोक्ष प्रदाता सुखदायक श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जीवन की धन्यता का वर्णन है। आगे इस महिमामयी काशी में बसने का उपदेश है, जहाँ शिव पार्वती है जो मुक्तिदाता, ज्ञान की खान और पाप नाशक है। वे अपने मन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू देवताओं के लिए विष पीने वाले परम दयालु श्री शंकर जी का भजन कर। पंपा सरोवर के ऋष्यमुख पर्वत की ओर दो अत्यधिक अलौकिक पुरुषों को आता देख सुग्रीव भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाकर इनका भेद लें और मुझे संकेत से बतावें। श्री हनुमान ब्राह्मण वेश में जाकर प्रणाम करते हैं, वो परिचय लेते हैं। परिचय जान व वृत्तांत सुन वे प्रभु के चरण में क्षमा मांग उन्हें कंधों पर बिठाकर सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए ले जाते हैं। लक्ष्मण जी ने वनवास की व सीता हरण की घटना सुग्रीव को बताई। सुग्रीव ने सीता हरण के समय पर्वत पर से निकलते हुए सीता जी द्वारा राम नाम कहकर फेंके गए वस्त्र व आभूषणों के बारे में बताया व श्री राम को दिखाए। वे उन्हें देखकर चिंतित हुए। सुग्रीव से वचन दिया कि वह तन मन धन से व जी जान से सीता जी को खोजने में मदद करेगा, जिससे श्री राम प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव से नगर से बाहर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने का कारण पूछा। इस तरह आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 5 से 10 का प्रसंग। परिदृश्य है श्री राम व सुग्रीव की ऋष्यमुख पर्वत पर वार्ता जारी। सुग्रीव ने श्री राम को अपने दुख का कारण बतलाया व कहा कि उनसे वो बड़े भाई बाली में अत्यंत प्रेम था, किंतु दानवमय के पुत्र मायावी ने उन दोनों के बीच दरार डाल दी। मायावी ने नगर में आकर बाली को ललकारा। बाली उसके पीछे भागा, वो मैं भी उसके साथ गया। किष्किंधा में राजशोक का वातावरण। बाली के गुफा में प्रवेश किया। सारा नगर मुझे गुफा के बाहर 15 दिन तक बाहर रुकने का आदेश दिया। अपने को संभाल नहीं पाई। प्रतीक्षा करने पर उसका विलाप से खून की धारा बहती दिखलाई दी। ज्ञान दिया बाली को, उसका मोह दूर। मैंने गुफा को पत्थर से बंद कर दिया। कठपुतली की तरह नचाने वाले श्री राम ने सुग्रीव को बाली का ध्यान न देते कर्म करने का आदेश राजा बना दिया। एवं श्री राम की आज्ञा से को हराकर वापस आया। सब नगरवासियों बिना ब्राह्मणों के साथ मुझ पर क्रोध सुग्रीव को राज मेरा सब व अंगद को युवराज का पद दिया। सुग्रीव का स्वभाव श्री राम ने उसे बाली का वध करने का वचन दिया की विपत्ति हरने वाला है। सच्ची मित्रता का ज्ञान देकर व्याकुल बाली व दीनहीन सुग्रीव की प्रेरणा दी। वानरों का राजा बनाया, बाली को ललकारा। साथ में राजनीति बाली पत्नी तारा ने उन्हें उसे युद्ध न करने की सलाह दी। ध्यान रखने का न मानते हुए युद्ध कर बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव प्रवर्षण पर्वत राम के पास आया। श्री राम ने दोनों भाइयों के रूप में समानता की वे समीपता बता प्रवर्षण पर्वत गले में पहचान के लिए हार डालकर पुनः ये आगमन का पूर्व अनुमान कर दोनों भाइयों के लिए अतुलनीय बल होने पर भी सजाकर तैयार किया। कमी के कारण के निवास राया उस पर्वत की गुफा, तभी पेड़ की आड़ छोटी नदियां राम ने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ बसे विभिन्न पक्षियों के श्री राम के दर्शन किए। श्री तुलसीदास जी ने बिना शत्रुता वर्णन किया। उसे मारने का कारण प्राकृतिक सौंदर्य से दी गई। राम ने कहा, माए छोटे भाई की पत्नी और पूर्ण पुत्र वधू आंखों के सामने प्रत्यक्ष दृष्टि डालने वाले को ऐसी मारने में पाप नहीं। और ऐसा बाली ने कहा अवर्णनीय है। शरण पाकर भी इस तरह आज का यह पापी ही प्रसंग समाप्त होता है। तब श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे मृत्यु से बचाने के लिए कहा। पवन सुत हनुमान की जय। उसे अस्वीकार करते हुए आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक
16 से 22 का प्रसंग। परिदृश्य है शरद ऋतु में प्रवर्षण पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण ज्ञान चर्चा करते हुए। प्रभु राम ने जितनी सुंदरता और बारीकी से वर्षा ऋतु का वर्णन किया, उसी प्रकार शिक्षाप्रद और श्रोताओं को प्रसन्न करने वाली शरद ऋतु का वर्णन लक्ष्मण से कर रहे हैं। ये वर्णन बहुत ही विचारणीय और शिक्षादायक है। पर्वत पर रहते हुए ज्ञान, कर्म, धर्म, वेद, वेदांग और प्रकृति की सुंदरता पर चर्चा करते हुए 4 माह बीत गए। राज्य मिलने पर सुग्रीव एक बार भी प्रभु से मिलने नहीं आया। प्रभु ने इस बात पर बनावटी क्रोध प्रकट किया तो लक्ष्मण जी उसे मारने को तैयार हो गए। प्रभु ने उन्हें शांत कर सुग्रीव को समझाकर लाने को कहा। दूसरी ओर हनुमान जी ने चिंतित हो सुग्रीव को राम के कार्य की याद दिलाई, उन्हें साम, दाम, दंड भेद की नीति समझाई। तब सुग्रीव ने अपनी गलती मानकर हनुमान जी से कहा कि जहां भी वानरों के समूह रहते हैं वहां दूतों को भेजो। तभी लक्ष्मण जी क्रोध भरे आकर नगर जलाने की बात कहते हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में जानकर सुग्रीव ने तारा और हनुमान जी को उनका स्वागत कर महल में लाने भेजा। लक्ष्मण जी शांत होकर महल में आए। तब सुग्रीव ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी अंगद आदि के साथ भयभीत सुग्रीव प्रभु से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है, सब आपकी माया का प्रभाव है। माया व भोग विलास में मैं फंस गया था, अतः मैं आपका कार्य भूल गया। श्री राम ने उसकी निष्कपट बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम तो मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। अब वह उपाय करो जिससे सीता जी की खबर शीघ्र मिल जाए। इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, तभी वानरों का झुंड वहां आ गया। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि वानरों की सेना अगणित है। सब वानरों ने आकर प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हरेक की कुशलता पूछी। सुग्रीव ने सबको 1 माह के समय में सीता जी का पता लगाने कहा। वानरों के जाने के बाद सुग्रीव ने खास सेनापतियों, मंत्रियों, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल नील आदि को बुलाया। इस तरह आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।